Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. Everybody is looking for meaning in life. EMI, love story या IPL ट्रॉफी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे उनकी मम्मी चाहती हैं कि वो हो, सपनों से भरी, एकदम फिल्मी। ये होते हैं सपने देखने वाले, मतलब आदर्शवादी। और डॉन क्विक्सोट डीला मंच भाई साहब इनमें सबसे फेमस हैं। ये वो बंदा है जिसने एक ऐसे कोड के हिसाब से जीने का ठान लिया जिसे दुनिया ने कब का अनइंस्टॉल कर दिया था। ये नाइट पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने खुद ही नाइट बनने का अपडेट डाल लिया। यही इनकी समझदारी या कहें गड़बड़ी की रियाली चाबी है। इन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें सम्मान, न्याय और अजूबों की भारी किल्लत थी। तो इन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं ही अमेज़न से मंगा लूंगा, और खुद ही ये सब क्वालिटीज़ वापस लाने का ठेका ले लिया। इन्हें अपने हर अंग से यकीन था कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है, भले ही बाकी लोग इन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर समझें। इनकी जर्नी किसी युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि किताबों के पन्नों से शुरू होती है। इन्होंने बहादुरी के इतने किस्से पढ़ लिए कि दिमाग में ब्रेव नाइट्स और डैमजल्स इन डिस्ट्रेस की परमानेंट रेजिडेंसी हो गई। फिक्शन और रियलिटी की लाइन ऐसी धुंधली हुई कि चश्मा भी काम न आए। इन्होंने ठान लिया कि अब तो क्वेस्ट पर निकलना ही है। गलतियों को सुधारेंगे, कमजोरों की रक्षा करेंगे और अपनी इमेजिनरी लेडी डल्सिनिया डेल टोबोसो के नाम पर ग्लोरी कमाएंगे, भले ही वो लेडी असल में कभी मिली ही ना हो। ये इनके लिए पागलपन नहीं था भाई, ये तो एकदम हायर पर्पस था। इन्होंने अपने लिए एक नई रियलिटी बना ली जो एक आम कंट्री जेंटलमैन की बोरिंग लाइफ से कहीं ज्यादा नोबल और एक्साइटिंग थी। डॉन क्विक्सोट को इतना यूनिक बनाती है उनकी आइडियलिज्म की पवित्रता। इन्हें दौलत या ताकत नहीं चाहिए, इनके रिवॉर्ड्स तो इनविजिबल हैं। सम्मान, लोगों का आभार और उस लेडी का प्यार जिससे ये कभी मिले ही नहीं, मतलब दिल से होपलेस रोमांटिक। इन्हें मोटिवेट करता है एक गहरा प्रोफाउंड कॉज, डेली लाइफ की बोरिंग रूटीन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की चाह। वैसे भी हम सब मीनिंग की तलाश में ही तो लगे रहते हैं, कोई EMI, कोई लव स्टोरी, कोई IPL ट्रॉफी। डॉन क्विक्सोट बस इस तलाश को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। इनका पागलपन असल में नोबल वैल्यूज के लिए एक जबर कमिटमेंट है, चाहे बाकी दुनिया इन्हें अंकल जी गॉन क्रेजी ही क्यों ना बोले। इन्हें नाइट ऑफ द सॉरोफुल काउंटेनेंस कहा जाता है। ये नाम इनके लॉयल स्क्वायर सांचो पांजा ने दिया था। नाम भी ऐसा जैसे व्हाट्सएप स्टेटस हो। इनकी क्वेस्ट में एक उदासी है, एक मेलनकॉली जो आती है जब दुनिया आपके आदर्शों से मैच न करे। जहां बाकी लोग पवन चक्कियां देखते हैं, ये वहां जायंट्स देख लेते हैं। जहां भेड़ें हैं वहां इन्हें आर्मीज दिखती हैं। मतलब इमेजिनेशन का ब्रॉडबैंड कनेक्शन फुल स्पीड पर। इनकी उदासी इन्हें निराश नहीं करती, बल्कि इनका जज्बा और बढ़ा देती है। ये इंसानी जज्बे की रेजिलियंस का सबूत है, ऐसा जज्बा जो सपनों से चिपका रहता है, चाहे सामने रियलिटी की लाठी ही क्यों ना पड़े। डॉन क्विक्सोट हमें दिखाते हैं कि आइडियलिज्म चाहे थोड़ा एक्सेंट्रिक हो, लेकिन है तो एकदम पावरफुल और कभी कभी थोड़ा हंसाने वाला भी। डॉन क्विक्सोट की सबसे जबरदस्त क्वालिटी है उनकी इमेजिनेशन। भाई, ऐसी इमेजिनेशन कि अगर उन्हें आलू दिखाओ तो वो उसे सोने का खजाना समझ लें। उनकी इमेजिनेशन ऐसी है जैसे कोई जादुई चश्मा पहन लिया हो। सीधी सादी जगहें भी एपिक एडवेंचर की सेटिंग बन जाती है। अब देखो, एक मामूली सी कंट्री इन जहां लोग बस चाय समोसा खाने आते हैं, डॉन क्विक्सोट के लिए वो एक ग्रैंड कास्टल है। वहां लॉर्ड, लेडीज और बोनस में एक शरारती बौना भी मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और खेत में काम करती सिंपल पेजेंट गर्ल, भाई उनके दिमाग में वो सीधा प्रिंसेस डल्सिनिया बन जाती है। सिंड्रेला भी शर्मा जाए। डॉन क्विक्सोट की खासियत है बोरिंग चीजों में भी मैजिक ढूंढ लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग ट्रैफिक जैम में भी चाय स्टॉल ढूंढ लेते हैं। उनके लिए दुनिया एक कैनवेस है और उनकी इमेजिनेशन वो ब्रश है जिससे वो अपनी खुद की ब्लॉकबस्टर मूवी बना लेते हैं। डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ खुद। वो दुनिया को बस देखते नहीं भाई, एक्टिवली क्रिएट करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर लोग खुद के रूमर्स बना लेते हैं,
उनकी इमेजिनेशन का सबसे फेमस सीन, विंडमिल्स वाला। सांचो पांजा को तो बस अनाज पीसने वाली मशीनें दिखती हैं, लेकिन डॉन क्विक्सोट को लगता है, अरे बाप रे, ये तो राक्षसों की फौज है। उनके लिए विंडमिल के घूमते हुए सेल्स WWE के रेसलर के हाथ बन जाते हैं, फाइट के लिए रेडी। हेजिटेशन, वो क्या होता है? डॉन क्विक्सोट तो लांस लेकर सीधा चार्ज कर देते हैं। सोचते हैं आज तो दुनिया बचा ही लूंगा। नतीजा, घोड़े से गिरना, लांस टूटना, फुल ऑन कॉमेडी सीन। लेकिन हार मानना डॉन क्विक्सोट के डिक्शनरी में नहीं। वो सोचते हैं जरूर किसी जादूगर ने विंडमिल को जायंट से बदल दिया होगा, मेरी जीत से जल गया होगा। हर जगह दुश्मन ढूंढने की उनकी आदत, भाई, जैसे इंडियन मॉम्स हर जगह डिस्काउंट ढूंढ लेती हैं। साधु संतों की प्रोसेशन, डॉन क्विक्सोट के लिए वो किडनैपर्स की गैंग बन जाती है, नेटफ्लिक्स की क्राइम सीरीज से कम नहीं। और भेड़ों के दो झुंड, उनके लिए तो वो दो आर्मीज की जबरदस्त लड़ाई है। गेम ऑफ थ्रोन्स का रूरल वर्जन, हर जगह खतरे और इनजस्टिस, क्योंकि उनका दिल हमेशा रेडी है, जैसे क्रिकेट फैन का दिल लास्ट ओवर में। उन्हें हमेशा किसी कॉज की तलाश रहती है। अगर रियली चैलेंज ना मिले तो खुद ही बना लेते हैं। जुगाड़ लेवल इमेजिनेशन, ये सब किसी बुरी सोच से नहीं, बल्कि हीरो बनने की जबरदस्त चाहत से आता है। बॉलीवुड का मेन कैरेक्टर फील, वो तो एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह है। थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिली, एक्शन में आ जाते हैं, चाहे रियली हो या उनकी इमेजिनेशन का कमाल। उनकी ये इमेजिनेटिव नजर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इससे उन्हें लगता है कि वो स्टोरी बुक के नाइट हैं, और नाइट तो हमेशा बहादुर होते हैं, चाहे आर्मर कार्डबोर्ड का ही क्यों ना हो। उनकी जिंदगी को एक पर्पस और ड्रामा मिल जाता है, वरना तो बस खेत खलिहान ही थे। लेकिन भाई, इसका साइड इफेक्ट ये है कि वो बाकी लोगों की रियलिटी से कट जाते हैं। कई बार लोग उन पर हंसते हैं, कई बार चोट भी लगती है। वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिर्फ उनकी है, फुल ऑन फैंटेसी लैंड, जहां हर मोड पर एडवेंचर है। उनकी ये जर्नी अकेली जरूर है, लेकिन सांचो पांजा जैसे दोस्त के साथ, जो हर बार सोचता है, भाई ये आदमी कब सुधरेगा। डॉन क्विक्सोट का दिल दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा से भरा है। मतलब भाई साहब तो हर जगह मदद करने निकल पड़ते हैं, जैसे मोहल्ले का वो अंकल जो हर बहस में घुस जाते हैं। वह पीड़ितों का चैंपियन है, दबे कुचले लोगों का रक्षक है। कम से कम खुद को तो यही समझते हैं। जहां भी कोई झगड़ा दिख जाए, डॉन क्विक्सोट को लगता है बस अब तो मुझे ही कूदना पड़ेगा। उसकी नीयत हमेशा अच्छी होती है, और उसके हर काम के पीछे वही शूरवीरता वाला कोड चलता है। जैसे हर मम्मी के पास बच्चों को डांटने का अपना गोट होता है। वह दुनिया को एक बेहतर न्यायपूर्ण जगह बनाना चाहता है। मतलब मिशन सुधारो संसार लेकर निकले हैं। कोई भी मुसीबत में दिख जाए तो डॉन क्विक्सोट बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं। जैसे पड़ोसी की शादी में फ्री का खाना सुनकर लोग दौड़ते हैं। अच्छा करने की यही चाहत उसकी नाइटहुड की रियली वजह है। हीरो बनने का शौक भाई, उसे लगता है कि यह उसका पवित्र कर्तव्य है, जैसे हर दोस्त को लगता है कि उसकी सलाह सबसे बेस्ट है। अपने मन में वह खुद को एकदम गोल्ड मेडल वाला अच्छा इंसान मानता है। लेकिन भाई, केओस का रास्ता भी तो इन्हीं अच्छी नियतों से बनता है। रास्ता सीधा था, पर डॉन क्विक्सोट ने मोड़ दिया। डॉन क्विक्सोट के दखल देने से अक्सर हालात और भी गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब आबेल मुझे मार वाली स्थिति। सबसे पहले वह एक छोटे लड़के एंड्रेस से मिलता है, जिसे उसका मालिक मार रहा होता है। सोचो, सीआईडी के दया स्टाइल में एंट्री। नाइट गुस्से में तुरंत किसान से भिड़ जाता है और उसे लड़के को उसकी मजदूरी देने का वादा करवाता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों से आइंदा नहीं करूंगा कहलवाते हैं। अपने काम से खुश होकर डॉन क्विक्सोट निकल लेते हैं, मिशन सक्सेसफुल समझकर। लेकिन जैसे ही वह जाता है, मालिक और भी गुस्से में आकर लड़के की ऐसी धुनाई करता है कि एंड्रेस सोचता है, भैया ये मदद थी या सजा। नाइट की मदद ने दुख कम करने के बजाय उल्टा बढ़ा दिया। ये पैटर्न उसके हर एडवेंचर में चलता रहता है। जहां डॉन क्विक्सोट, वहां गड़बड़ गोट। एक बार तो वह गैली स्लेवों को आजाद कर देता है। सोचो,
फ्री का माल समझकर। उसे लगता है कि ये बेचारे लोग हैं, इनकी शक्ल तो मासूम लग रही है। वह गार्ड्स पर हमला करता है और सबको आजाद कर देता है। चलो भैया भागो। और बदले में वे उसे और सांचो को पत्थरों से मारते हैं, सामान लूट लेते हैं। मदद का यही इनाम मिला। दुनिया को वह ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से देखता है, जैसे पुराने टीवी पर रंगीन फिल्म देखना। उसे समझ नहीं आता कि कुछ लोग सच में अपनी सजा डिजर्व करते हैं या उसके दखल से और बवाल हो सकता है। उसे बस सामने की गलती दिखती है और फटाफट सुधार करने निकल पड़ता है, जैसे कोई बिना रेसिपी पढ़े खाना बनाने लग जाए। ये असफल कोशिशें डॉन क्विक्सोट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा बनना चाहा पर बन गए सबके लिए सिरदर्द। उसकी आदर्शवादिता समझदारी या प्रैक्टिकल सोच से मैच नहीं करती। किताबें पढ़ ली पर दिमाग घर भूल आए। वह हर सिचुएशन को अपने शूरवीरता के उपन्यासों के आसान नजरिए से देखता है, जैसे हर प्रॉब्लम का हल जलेबी की तरह सीधा हो। रियली उलझी दुनिया में ये तरीका तो फेल होना ही था। वह पूरी पिक्चर देख ही नहीं पाता। आधी फिल्म देखी, क्लाइमैक्स मिस कर दिया। हीरो बनने की उसकी चाहत इतनी तेज है कि उसे अपने कामों के नतीजे दिखते ही नहीं। आंखों पर हीरो वाला चश्मा चढ़ा है। वह अपने पीछे कंफ्यूजन और कभी कभी और ज्यादा दुख छोड़ जाता है, पर खुद को उम्मीद की किरण समझता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं चलता, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, वरना मदद के चक्कर में सब गड़बड़ हो सकता है। डॉन क्विक्सोट का पूरा वजूद एक ही सब कुछ समेट लेने वाले जुनून के इर्द गिर्द घूमता है, नाइट एरेंट्री का लोर। भाई साहब को तो बस एक ही धुन सवार थी, शेर और शायरी छोड़ो, तलवार और घोड़े की बातें करो। अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उनका नाम था अलोंसो क्विजानो। ये जनाब पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करते थे, मतलब नेटफ्लिक्स नहीं, सिर्फ किताबें। इन्होंने तो किताबों के लिए अपनी एक ढभर जमीन बेच डाली। बाकी लोग ईएमआई पर गाड़ी लेते हैं, ये किताबें खरीदते थे। इनके लिए ये कहानियां हो टाइम पास नहीं थी, ये तो इनकी लाइफ की गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ बन गई थी। और किसी टॉपिक पर बात कर लो, ये तुरंत घोड़े पर चढ़कर बहस करने लगते थे। अगर कोई बातचीत पॉलिटिक्स, खेतीबाड़ी या मोहल्ले की गॉसिप पर चली जाती तो ये तुरंत अमाडिस ऑफ गॉल या पाल्मेरिन ऑफ इंग्लैंड की बहादुरी सुना देते। मतलब हर बात का जवाब तलवार और शौर्य। इनका दिमाग एक ऐसी लाइब्रेरी था जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की किताबें थीं, बाकी सब धूल खा रही थीं, जैसे स्कूल में मैथ्स की किताबें। इनकी सिंगुलर डिवोशन इनके बोलने के स्टाइल में भी दिखती थी, मतलब बात करते करते शेक्सपियर को भी मात दे दें। ये अपनी फेवरेट किताबों की पुरानी भारी भरकम भाषा बोलते थे, जैसे व्हाट्सएप पर शायरी भेजने वाले अंकल। ये सिर्फ बात नहीं करते थे, ये तो पूरा भाषण ठोक देते थे, जैसे हर दिन मंच पर डिबेट हो रही हो। डुल्सिनेया के लिए इनका प्यार भी कमाल था, इतनी तारीफें जैसे मोहल्ले की रानी हो, और बाकी सब बस दर्शक। बाकी लोगों को तो ये सब सुनकर लगता था, भाई ये बंदा पागल है या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन डॉन क्विक्सोट के लिए यही रियाली इश्क और इज्जत दिखाने का तरीका था, दिल से, पूरे जोश में। ये तो अपनी दुनिया को भी अपने लेवल पर ले जाना चाहते थे, और इनका हथियार भाषा, मतलब बातों से ही दुनिया बदल डालो। इनकी स्पीच एक परमानेंट ड्रामा थी, लाइफ को भी फिल्म बना दिया था इन्होंने। वैसे एक ही चीज पर इतना फोकस तो हम सब में होता है, बस हमारा थोड़ा कम ड्रामेटिक होता है। सोचिए, कोई है जो हैरी पॉटर या ट्वाइलाइट का इतना बड़ा फैन है कि हर डायलॉग याद है। वही हाल डॉन क्विक्सोट का था। ये लोग किताबें बार बार पढ़ते हैं, डायलॉग्स रट लेते हैं और अपनी फेवरेट दुनिया के हर कोने की खबर रखते हैं, जैसे सीआईडी के फैन। फिर फैन क्लब ज्वाइन करते हैं और घंटों तक थ्योरीज पर बहस, जैसे एवेंजर्स के एंडिंग पर लड़ाई। इनकी बातें हमेशा उसी टॉपिक पर लौट आती हैं और बाकी लोग सोचते हैं, भाई कुछ और भी है दुनिया में। इनकी दुनिया भी उसी कहानी के चश्मे से दिखती है, जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर लगा हो। वैसे इतना गहरा फोकस कभी कभी कमाल कर देता है। मास्टरी वहीं से आती है भाई। कोई आर्टिस्ट या साइंटिस्ट अगर बस अपने काम में डूबा रहे तो बड़ी बड़ी खोजें कर सकता है, नोबेल प्राइज तक पहुंच सकता है।
डेडिकेशन से वो डिटेल्स पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं, जैसे मम्मी की नजर से छुपा हुआ मोबाइल। लेकिन यही क्वालिटी कभी कभी गड़बड़ भी कर देती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। एक ही चीज पर इतना ध्यान कि बाकी दुनिया गायब, जैसे पबजी खेलते वक्त मम्मी की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे में लाइफ के बाकी जरूरी काम जैसे रिश्ते, हेल्थ या घर की सफाई सब भगवान भरोसे। डॉन क्विक्सोट इसका अल्टीमेट एग्जाम्पल है। मतलब घोड़े पर बैठकर मेट्रो में चले गए। चिवेलरी के चक्कर में इनको लाइफ का मकसद तो मिल गया, लेकिन नॉर्मल सोसाइटी में फिट होना, वो तो गया तेल लेने। डॉन क्विक्सोट की सिंगल माइंडनेस, मतलब एक ही बात पर अड़े रहना, ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसा नमूना है कि मनोवैनोलॉजिक भी स्क्रैचिंग देयर हेड्स रह जाते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत का कारण है। और उसकी सबसे मजेदार, मतलब पेट पकड़ के हंसने वाली गलतियों का भी। उसका अटूट फोकस उसे इतना जबरदस्त बहादुर बना देता है कि लोग सोचते हैं, भाई ये बंदा डरता भी है या नहीं। जब वो भेड़ों के झुंड को आर्मी समझ लेता है तो बिना एक सेकंड सोचे सीधा एक्शन मोड में चला जाता है। शीप भी सोचती होंगी, भाई हमें छोड़ दे। वो अपनी सोच पर इतना यकीन करता है कि लड़ाई में कूद पड़ता है, जैसे कोई रियलिटी शो जीतने जा रहा हो। कोई और होता तो सोचता, यार ये सही है या गलत। लेकिन डॉन क्विक्सोट, उसके लिए डाउट नाम की चीज डिक्शनरी में ही नहीं है। कोई और होता तो सांचों की बात सुन लेता, लेकिन डॉन क्विक्सोट के कानों में तो जैसे ईयरफोन्स लगे हैं, सिर्फ अपनी ही आवाज सुनता है। उसके दिमाग में डाउट के लिए उतनी ही जगह है जितनी गोलगप्पे में पानी के लिए, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। एक बार कोई आइडिया उसके दिमाग में घुस गया तो वही उसकी दुनिया की सच्चाई बन जाती है, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस। इसी वजह से उसमें एक ऐसी हिम्मत आ जाती है जो कभी कभी सुपर ह्यूमन से भी ऊपर लगती है, या फिर सुपर क्रेजी। लेकिन यही क्वालिटी उसे थोड़ा, मतलब काफी अनबैलेंस्ड भी बना देती है। जैसे वाईफाई का सिग्नल फुल हो लेकिन इंटरनेट न चले। चिवेलरी की दुनिया में इतना खो जाता है कि सामने की सीधी बात भी नहीं देख पाता। जैसे कोई व्हाट्सएप पर बिजी हो और सामने से दोस्त निकल जाए, उसे विंडमिल कभी विंडमिल दिखती ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही जायंट की फोटो लगी है। इमेजिनेशन लेवल ओवर 9000। ये कोई चॉइस नहीं है भाई, ये उसकी मेंटल स्टेट का डिफॉल्ट सेटिंग है। उसका फोकस एक अंधेरे कमरे में स्पॉटलाइट जैसा है, जहां रोशनी पड़ी बस वहीं दिखेगा, बाकी सब अंधेरा। जो चीज स्पॉटलाइट में आ गई वो तो एचडी में दिखती है, बाकी सब नो सिग्नल। मल्टीटास्किंग भूल जाओ। उसके दिमाग में एक ही टाइम पर या तो विंडमिल है या जायंट, दोनों नहीं। और हर बार जायंट ही जीतता है, विंडमिल बेचारा हार जाता है। ये इंटेंसिटी सिर्फ एडवेंचर्स तक ही नहीं, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी घुसी हुई है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी इसी इंटेंसिटी से बनी है। जैसे कोई मसालेदार चाट जिसमें हर चीज एक्स्ट्रा है। वो सिर्फ नाइट का रोल प्ले नहीं कर रहा, वो लिटरली नाइट बन चुका है। मेथड एक्टिंग लेवल डॉन की होते, उसने शिवलरी के रूल्स ऐसे रट लिए हैं जैसे कोई बच्चा मैथ्स के टेबल्स रटता है। हर एक्शन, हर थॉट उसी से चलता है। जब वो स्पीच देता है तो वो सिर्फ स्पीच नहीं होती, वो गोल्डन एज पर टेड टॉक दे रहा होता है। जब वो फास्ट करता है तो इसलिए नहीं कि खाना नहीं है, बल्कि इसलिए कि नाइट्स एरेंट को भूखा रहना स्टाइलिश लगता है। डाइट प्लान मेडिवल एडिशन। उसकी जिंदगी का हर हिस्सा उसी एक कहानी में फिट होना चाहिए, जैसे पजल का हर टुकड़ा जबरदस्ती घुसा रहे हों। इसी वजह से वो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी प्रेडिक्टेबल है। आपको पता है, वो हमेशा सबसे नाइटली और सबसे अजीब ऑप्शन ही चुनेगा। उसका ये फोकस एक डबल एज्ड सोर्ड है, मतलब फायदा भी नुकसान भी। जैसे आलू हर सब्जी में डाल दो, पर ज्यादा खाओ तो पेट खराब। यही दिखाता है कि डेडिकेशन, पैशन और अटूट विश्वास आपको महान बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव ना हो तो अकेलापन और डिल्यूजन भी साथ में फ्री मिलते हैं। जो बंदा अपनी पूरी जिंदगी एक ही गोल के पीछे भागता है, वो शायद गोल पाले, लेकिन रास्ते में खुद को और बाकी दुनिया को भूल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है। डॉन क्विक्सोट की जर्नी असल में उसके पक्के इरादों
और दुनिया की सच्चाई के बीच एक नेवर एंडिंग WWE मैच है। उसकी कहानी हमसे पूछती है, क्या बोरिंग बैलेंस्ड लाइफ जीना सही है या फिर एक ऐसी ड्रीम के पीछे भागना जो आपको मीम बना दे? सोचिए, जवाब आपके पास है। डॉन किहोटे का आर्मर भले ही म्यूजियम में रखने लायक न हो और उसके डायलॉग्स सुनकर लोग सोचें कि भाई ये कौन सी दुनिया में रहता है, लेकिन अलोंसो केहानो दिल से एकदम सिंपल आदमी है। एक कंट्री जेंटलमैन की तरह उसकी लाइफ में लग्जरी का नामो निशान नहीं था। एसी, फ्रिज, नेटफ्लिक्स, कुछ नहीं। उसकी डाइट भी ऐसी थी कि आजकल के जिम ट्रेनर्स भी देखकर बोलें, भाई प्रोटीन कहाँ है? रोज बीफ और मटन का स्ट्यू, वही पुराना स्वाद, नो मसाला, नो ड्रामा। ज्यादातर रातों को ठंडी सैलेड, फ्राइडेज को दाल। डॉन किहोटे की थाली में वैरायटी ढूंढना बेकार है। और संडेज को शायद एक कबूतर, वो भी अगर कबूतर फंस जाए तो। उसकी सिंप्लिसिटी उसकी नाइट वाली लाइफ में भी दिखती है। नो 5 स्टार होटल, नो जोमाटो डिलीवरी। डॉन किहोटे को खाने पीने और आराम से ज्यादा अपने नाइट वाले आइडियल्स की चिंता रहती है। सांचो बोले, भूख लगी है। डॉन बोले, पहले जस्टिस। रोड साइड पर सांचो के साथ सूखी रोटी और थोड़ा सा चीज, बस यही है डॉन किहोटे की पार्टी। उसकी फिजिकल नीड्स तो बस नाम की है, रियली भूख तो एडवेंचर और जस्टिस की है। उसके कपड़े भी उसके कैरेक्टर की तरह सिंपल, पुराने और फैशन पुलिस को शॉक देने वाले। डॉन किहोटे को ना सिल्क चाहिए ना ब्रांडेड जीन्स। उसके लिए तो कपड़ा बस बॉडी ढकने के लिए है। उसका आर्मर पुराना, रस्टेड और जो भी हाथ लगा उसे जोड़ तोड़ कर बना लिया। हेलमेट का एक हिस्सा मिसिंग, कोई बात नहीं। डॉन किहोटे ने तो कार्डबोर्ड से जुगाड़ कर लिया। इंडियन जुगाड़ स्पिरिट, स्पेनिश एडिशन। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। स्वाग अपना अलग है। उसके लिए कपड़े सिर्फ सिंबल हैं, फैशन शो के लिए नहीं, मिशन के लिए। आर्मर चाहे कितना भी शैबी हो, डॉन किहोटे के लिए वही उसकी सुपर हीरो वाली यूनिफॉर्म है। यही आर्मर उसके शिवल्रिक आइडियल का सिंबल है। ओल्ड इज गोल्ड, लिटरली। डॉन किहोटे को कपड़ों के फॉर्म से ज्यादा उनके फंक्शन, सिंबॉलिक फंक्शन की चिंता है। मटेरियल कंफर्ट और अपीयरेंस की इंडिफरेंस ही उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। सैबलॉग फैशन में, डॉन अपनी मिशन में। बाकी लोग तो दूसरों को कपड़ों से जज करते हैं, डॉन किहोट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉन किहोट की सबसे जबरदस्त मेंटल पावर है उसकी मेमोरी। किताबें पढ़ पढ़कर सब रट लिया, दूसरों के वर्ड्स और किताबों के पैसेजेस। डॉन किहोटे के लिए ये तो जैसे व्हाट्सएप स्टेटस हो। शिवलरी की किताबों के बड़े बड़े डायलॉग्स डॉन किहोटे को सब याद है, जैसे बच्चों को कार्टून के डायलॉग्स। परफेक्ट कोट मारकर सांचो को लेक्चर देना डॉन किहोटे का फेवरेट पास टाइम। ये सिर्फ रटने की बात नहीं है भाई, यही तो उसकी पूरी दुनिया की फाउंडेशन है। जो किताब में लिखा है वही सच है। डॉन किहोटे के लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है। जो बोला वो करना पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है तो डॉन किहोटे एक्सपेक्ट करता है कि वो निभाएगा। नो एक्सक्यूजेस, खुद भी वही स्टैंडर्ड। डॉन किहोटे बोले, नाइट बनूंगा तो बनूंगा ही। उसने नाइट बनने की कसम खाई थी। अब चाहे बारिश हो या धूप, आर्मर नहीं उतरेगा। डॉन किहोटे बोले, नाइट हूं तो नाइट ही रहूंगा। नो रिटर्न्स, नो एक्सचेंज। उसके लिए वर्ड्स और प्रॉमिसेस सेक्रेड हैं। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यही कंसिस्टेंसी डॉन किहोटे को परेशान भी करती है। लोग वादे तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। डॉन किहोटे बोले, ये कौन सी दुनिया है भाई, सब अपने अपने मतलब में लगे हैं। डॉन किहोटे बोले, सेल्फ इंटरेस्ट, ये तो चीटिंग है। डॉन किहोटे के लिए ये सब नेचुरल ऑर्डर का स्कैम है, सिस्टम ही खराब है। उसकी शिवलरी की दुनिया में नाइट का वर्ड ही उसकी ऑनर है। भाई, वर्ड दिया है तो निभाना पड़ेगा। प्रॉमिस किया मतलब प्रॉमिस निभाना, नो यू टर्न। जब डॉन किहोटे को रियल वर्ल्ड की हिपोक्रेसी दिखती है तो वो बोले, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन इससे डॉन किहोटे की बिलीफ्स हिलती नहीं बल्कि और पक्की हो जाती हैं। डॉन किहोटे बोले, दुनिया टूटी हुई है भाई, इसे ठीक करना पड़ेगा। और उसे लगता है कि उसकी नोबल और कंसिस्टेंट अप्रोच से ही दुनिया में सुधार आ सकता है। मैन हूं ना।
उसके सिंपल टेस्ट्स और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स ही उसकी एडवेंचर्स की रियाली जड़ है। डॉन किहोटे बोले, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग और थोड़ा सा ड्रामा, बस यही है मेरी कहानी। 1, 2, 3 एक छोटे शांत शहर में एलारा नाम की एक यंग वुमन रहती थी। वैसी लड़की जो गली में चलते हुए भी आसमान में तारे गिनती रहती थी। वह शिवलरिक रोमांस की रीडर नहीं थी, बल्कि एक एस्ट्रोनॉमर थी। मतलब उसके लिए रोमांस का मतलब था मंगल और शुक्र। बचपन से ही वह रात के स्काई से इतनी अट्रैक्टेड थी कि चांद को देखकर मामा नहीं, मिल्की वे बोलती थी। जब बाकी बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, एलारा घर में बैठकर कॉन्स्टेलेशंस, गैलेक्सीज और स्पेस की फिजिक्स के बारे में बुक्स पढ़ती थी। कह सकते हैं उसकी खेल भी तारे पकड़ना था। उसका पैशन इतना यूनिक और ओनल कंज्यूमिंग था कि लोग सोचते थे, ये लड़की कहीं एलियन तो नहीं। वह एक और पावरफुल टेलीस्कोप खरीदने के लिए अपनी कमाई का हर पैसा बचाती थी और हर रात अपने बैकयार्ड में लगाती थी। मौसम चाहे कैसा भी हो, बारिश हो या पड़ोसी की शादी, उसका गोल सिंपल था, एक नया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर करना, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा हो। मतलब तारे जमीन पर नहीं, तारे आसमान में। यही उसकी क्वेस्ट थी, उसका नोबल कॉज। डॉन किहोटे की तरह बस घोड़े की जगह टेलीस्कोप था। उसके फ्रेंड्स और फैमिली पहले तो सपोर्टिव थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कहीं ये लड़की तारे गिनते गिनते गिनती ही न भूल जाए। एलारा को तारे छोड़कर और कुछ सूझता ही नहीं था। दोस्तों के लिए वो वॉकिंग टॉकिंग गैलेक्सी गाइड बन गई थी। हर बातचीत को वो नेबुले और रेड जायंट्स की तरफ मोड़ देती थी। लोगों को लगता था, भाई ये तो खाने में भी स्टारडस्ट ढूंढ लेगी। पार्टीज और गैदरिंग के इनविटेशन आते ही वो मना कर देती थी। उसके लिए रियली पार्टी तो टेलीस्कोप के साथ थी। वो दुनिया को एक एस्ट्रोनॉमिकल लेंस से देखती थी। मतलब लोगों को सेल्फी दिखती थी, उसे सुपरनोवा। एक स्ट्रीट लाइट उसके लिए सिर्फ लाइट नहीं थी, वो तो विलन थी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के उसके व्यू को खराब कर रही थी। लाइट बंद कर दो, तारे देखने दो। क्लाउडी नाइट, उसके लिए तो ये फाइनल बॉस थी जो उसकी हीरोइक सर्च को रोक देती थी। आज फिर बादल, आज फिर हार। डॉन किहोटे की तरह उसके यूनिक फोकस ने उसे पर्पस तो दिया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आसपास के लोगों से आउट ऑफ ऑर्बिट हो गई। लोग उसे एक्सेंट्रिक, थोड़ा स्पेस आउट मानने लगे। ये लड़की तो सच में मंगल ग्रह से आई है क्या? एक दिन उसने सोचा, चलो कम्युनिटी में हेल्प करते हैं, शायद लोग मुझे धरती का समझ लें। शहर में बड़ा फेस्टिवल था, ब्राइट लाइट्स, फायरवर्क्स। मतलब एलारा के लिए नाइटमेयर ऑन मेन स्ट्रीट। एलारा के लिए ये फेस्टिवल कैटास्ट्रोफी था। इतनी लाइट्स, अब तारे कहाँ दिखेंगे? एक हफ्ते के लिए उसके ऑब्जर्वेशन के चांसेस गए पानी में, या कहें लाइट में। उसे लगा, मैं हीरोइन हूँ, शहर को लाइट पॉल्यूशन से बचाऊंगी। और उसने फेस्टिवल के खिलाफ एक वन वुमन कैंपेन शुरू कर दी। बत्ती गुल, तारे खोल। उसने लोकल न्यूज़पेपर को इतने लंबे लंबे लेटर्स लिखे कि एडिटर ने सोचा, ये स्पेस की खबर है या स्पेस में भेजने का इरादा है। मेयर को समझाने गई, सर एक दूर के क्वेजार की लाइट फायरवर्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेयर बोले, क्वेजार कौन सा वार्ड में है? उसके प्योर पैशन वाले एफर्ट्स ने उसे और भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बना दिया। लोग बोले, ये तो सच में एलियन है। लोगों को उसकी कोशिशें बिविल्डरिंग लगीं। भाई फेस्टिवल रोकने की ये कौन सी नई स्पेस मिशन है? सब सोच रहे थे, इतनी खुशी में भी कोई तारे ढूंढता है क्या? उसकी गुड इंटेंशंस डॉन किहोटे की तरह पूरी तरह से गलत समझी गई, क्योंकि उसकी रियलिटी में सिर्फ वही रहती थी, बाकी सब पार्टी मोड में थे। उसे साइंटिफिक प्यूरिटी के लिए एक नोबल लड़ाई दिख रही थी, बाकी लोगों को बस एक अजीब महिला दिख रही थी जो उनका फन खराब करने आई थी। फायरवर्क्स से डरती है क्या? उसके सिंगुलर पैशन ने उसे अपने माइंड में हीरोइक बना दिया था, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो सिर्फ विंडमिल से नहीं, फायरवर्क्स से लड़ रही थी। उसकी पर्सनल क्वेस्ट और कम्युनिटी की डिजायर्स के बीच की लड़ाई ने उसे आइसोलेटेड और डिफीटेड महसूस कराया। डॉन किहोटे की तरह
बस घोड़े की जगह टेलीस्कोप और दुश्मन की जगह फायरवर्क्स थे। बहुत टाइम तक इलारा की क्वेस्ट ने उसे फ्रस्ट्रेटेड और अकेला फील कराया। मतलब इतना अकेला कि नेटफ्लिक्स भी बोर हो गया। वो फेस्टिवल हुआ और आसमान सच में धुएं और आर्टिफिशियल लाइट से भर गया। इलारा सोच रही थी, भाई ये लोग क्या मेरे टेलीस्कोप से जलते हैं। उसे लगा जैसे दुनिया जानबूझकर उसके सपने के खिलाफ काम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन किहोते को लगता था कि कोई बुरा एन्चांटर लगातार उसके हीरोइक कामों को रोक रहा है, या फिर जैसे मम्मी टीवी का रिमोट छुपा देती है। शहर को अपना पर्सपेक्टिव समझा पाने में उसकी फेलियर एक बहुत बड़ा ब्लो था। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मीम भेजो और कोई रिप्लाई ही न करे। उसने हार मान लेने, अपना टेलीस्कोप बेच देने और ज्यादा नॉर्मल बनने की सोचने लगी। मतलब चलो अब मैं भी मैगी बना लेती हूँ। उसके अकेले पैशन का बोझ बहुत भारी हो गया था और दुनिया की इंडिफरेंस उसे पर्सनल रिजेक्शन जैसी लगी, जैसे सब्जी वाले ने एक्स्ट्रा धनिया देने से मना कर दिया हो। वह एक नाइट थी जो अपने घोड़े से गिर गई थी। उसका कार्डबोर्ड वाइजर टूट गया था और घोड़ा भी शायद प्लास्टिक का था। लेकिन फिर कुछ कमाल का हुआ, जैसे अचानक वाईफाई चलने लगे। एक लोकल साइंस टीचर जिसने उसके पैशनेट लेटर्स पढ़े थे उससे बात करने आया, और ये कोई स्पैम कॉल नहीं थी। उसने उसके ऑब्सेशन को डिसमिस नहीं किया। मतलब उसने ये नहीं कहा, बेटा शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय उसने उसमें डेडिकेशन की शानदार स्पार्क देखी, जैसे बिजली का बिल टाइम पे भर दिया हो। उसने उससे स्टार्स देखना बंद करने को नहीं कहा। टेलीस्कोप रखो, टीवी मत देखो, कूल हो। उसने उससे पूछा कि क्या वह अपना पैशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहेगी। पब्लिक नाइट रखो, फ्री एंट्री, पॉपकॉर्न अपने साथ लाओ। उसने सजेस्ट किया कि वह एक पब्लिक व्यूइंग नाइट होस्ट कर सकती है। अपने पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अपने पड़ोसियों को वह वंडर दिखा सकती है जो वह हर रात देखती थी, और शायद कोई एलियन भी दिख जाए। पहले तो इलारा हेजिटेंट थी। इतने लोगों के सामने बोलना, जूम कॉल पे भी म्यूट रहती हूँ। उसकी क्वेस्ट हमेशा अकेली रही थी। स्टार्स तो अकेले ही अच्छे लगते हैं, भी डेट्स में थोड़ा ऑकवर्ड है। लेकिन टीचर की काइंडनेस ने एक नया रास्ता दिखाया। चलो ग्रुप प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं। ये उसकी दुनिया को दूसरों की दुनिया से जोड़ने का एक तरीका था, जैसे वाईफाई पासवर्ड सबको दे दिया हो। ये उसका टर्निंग पॉइंट था। अब तो फुल ऑन स्टार गेजिंग पार्टी होगी। इलारा ने टाउन पार्क में वीकली स्टारी नाइट्स होस्ट करना शुरू कर दिया और सबको फ्री में मिल्की वे दिखाया। उसने अपनी टेक्निकल नॉलेज को ऐसी स्टोरीज में बदलना सीखा जो हर कोई समझ सके। सैटर्न के रिंग्स हैं, ऑनियन के नहीं। उसने सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर के मून्स और दूर की गैलेक्सीज की फेंट ग्लो दिखाई, और सब बोले जूम कितना है। वह अब सिर्फ आसमान के प्रति ऑब्सेस्ड एक महिला नहीं थी, वह एक गाइड, एक एजुकेटर और एक इंस्पिरेशन बन गई थी। मतलब अब सबकी टेलीस्कोप डीडी। लोग उसे स्ट्रेंज नहीं बल्कि पैशनेट देखने लगे। पगाल नहीं है, साइंटिस्ट है। उन्होंने वह ब्यूटी देखी जो वह देखती थी, और सेल्फी लेना भी नहीं भूले। उसका अकेला फोकस, जो कभी आइसोलेशन का सोर्स था, अब उसे अपने कम्युनिटी से जोड़ने वाला एक पुल बन गया था। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में फाइनली ऐड हो गई। उसने एक तरीका ढूंढ लिया था जिससे वह एक डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमर और दुनिया का हिस्सा दोनों बन सके। स्टार्स भी, फ्रेंड्स भी। इलारा की कहानी हमें ग्रोथ की पोटेंशियल दिखाती है, और ये भी कि टेलीस्कोप खरीदने से पॉपुलैरिटी मिल सकती है। डॉन किहोटे की तरह उसकी जर्नी भी मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रगल से भरी थी। हीरो बनना है तो मीम्स भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन नाइट के उलट उसने अपने आइडियलिज्म को कनेक्शन के साथ मिक्स करना सीख लिया। सोलो मोड से मल्टीप्लेयर मोड में आ गई। उसने सीखा कि एक क्वेस्ट को अकेला होना जरूरी नहीं है, पार्टी में भी स्टार्स दिख सकते हैं। उसका पैशन कम नहीं हुआ, यह उसे शेयर करने से और ज्यादा एनरिच हुआ। उसे बैलेंस मिल गया, दिल गार्डन हो गया। वह अभी भी अपने टेलीस्कोप के साथ अकेले लंबे समय बिताती थी, अपने लिए एक अनडिस्कवर्ड स्टार ढूंढती थी, लेकिन वह अब दुनिया से लड़ नहीं रही थी।
अब तो पीसफुल स्टार गेजिंग वह दुनिया को अपने साथ ऊपर देखने के लिए इनवाइट कर रही थी, उस सपने में शेयर करने के लिए। आओ भाई, स्टार्स देखो फ्री में। उसकी कहानी एक मॉडर्न पैरेबल है कि कैसे हमारे सबसे गहरे पैशन हमें मैडनेस की तरफ नहीं बल्कि पर्पस और कम्युनिटी की गहरी सेंस की तरफ ले जा सकते हैं। और हाँ, कभी कभी फ्री पॉपकॉर्न भी। डॉन किहोटे की जर्नी वैसे तो एक तरह से फेलियर पर खत्म होती है। मतलब बंदा इतना लड़ा लेकिन आखिर में हार गया। अपनी मौत के बिस्तर पर उसका पागलपन भी उसे बोल देता है, भाई अब मैं चलता हूँ। डॉन किहोटे अपने नाइट एरेंट वाले स्वैग को छोड़ देता है, सबको सॉरी बोलता है और फिर अलोंसो क्विजानो बनकर दुनिया से अलविदा ले लेता है। ऊपर से देखने पर यह पूरी कहानी एक ट्रेजेडी लगती है। सपना टूट गया, रियलिटी ने फिर से जीत ली, जैसे मंडे को अलार्म जीत जाता है। लेकिन डॉन किहोटे की रियली लेगेसी उसके आखिरी बोरिंग मोमेंट्स में नहीं है भाई। रियली लेगेसी तो उस मजेदार झक्कास जर्नी में है जो उसने पहले की थी। ये क्वेस्ट की स्पिरिट है, उसका एंड नहीं, जिसने लोगों को सेंचुरीज से इंस्पायर किया है। मतलब बंदा हार गया लेकिन इंस्पिरेशन छोड़ गया। हो सकता है कि वो लेजेंडरी नाइट बनने में फेल हो गया हो, लेकिन वो एक चीज में जरूर पास हो गया। ड्रीम देखने की ह्यूमन कैपेसिटी का इटर्नल सिंबल बन गया। मतलब सपने देखने में कोई जीएसटी नहीं लगता। उसकी स्पिरिट हमें होप ढूंढने में हेल्प करती है, स्पेशली जब लाइफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसी डिप्रेसिंग लगे। ऐसी दुनिया में जो हर वक्त प्रैक्टिकल बनने का लेक्चर देती है और कहती है, बेटा चीजों को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। डॉन किहोटे हमें सिखाता है कि नहीं भाई, थोड़ा इमेजिनेशन भी जरूरी है। वो बताता है कि आइडियल के लिए लड़ना भी एक नोबल काम है, भले ही वो इम्पॉसिबल लगे, जैसे जिम की मेंबरशिप लेकर सोचना कि 6 पैक आ जाएगा। वो दिखाता है कि जायंट्स को देखने में करेज है, जहां बाकी लोग सिर्फ विंडमिल्स देखते हैं। मतलब इमेजिनेशन में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने टाइम की बड़ी बड़ी चुनौतियों से भिड़ने को रेडी हैं, भले ही हम छोटे हों, रिसोर्सेज कम हो या फिर आर्मर कार्डबोर्ड का हो। उसकी कहानी डिस्पेयर का एक पावरफुल एंटीडोट है, जैसे चाय मंडे ब्लूज का। ये याद दिलाती है कि एक फूलिश ड्रीम भी लाइफ को पर्पस और मीनिंग दे सकता है। नाइट के स्ट्रगल्स ही उसे रिलेटेबल बनाते हैं। मतलब बंदा भी रोजाना की मार खाता था, उसे हर बार गिराया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है और कभी कभी तो लिटरली पीटा भी जाता है, लेकिन हर बार वो फिर से उठ जाता है, जैसे वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट होकर भी रिकनेक्ट हो जाता है। वो अपने टूटे हुए लांस को ठीक करता है, कार्डबोर्ड हेलमेट को सीधा करता है और फिर से अपनी क्वेस्ट पर निकल पड़ता है, फुल जुगाड़ मोड ऑन। यही रेजिलियंस रियली स्ट्रेंथ है। जैसे मैगी 2 मिनट में रेडी हो जाती है, वेल ऑलमोस्ट। वो सिखाता है कि सैडनेस और सेटबैक्स को कैसे हरा सकते हैं। थोड़ा फिल्मी बट ट्रू। उसकी जर्नी बताती है कि फेलियर अंत नहीं है, ये तो बस एडवेंचर का एक पार्ट है। जैसे हर मूवी में इंटरवल आता है, रियली फेलियर तो तब है जब हम सपने देखना और ट्राई करना छोड़ दें और दुनिया को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे वो है, बिना कोशिश किए उसे बेटर बनाने की। आखिरकार डॉन किहोटे की स्पिरिट होप की वो फ्लेम है जो लोड शेडिंग में भी नहीं बुझती। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो मुश्किलों के बावजूद पैशन को परस्यू करता है, हर आर्टिस्ट में जो ब्यूटी के लिए कुछ क्रिएट करता है, हर एक्टिविस्ट में जो एक बेटर वर्ल्ड के लिए लड़ता है। मतलब असली हीरो वही है। डॉन किहोटे रिमाइंड करता है कि इमेजिनेशन में बहुत पावर है जो हमारी रियलिटी को भी बदल सकती है। थोड़ा हटके सोचो बॉस। वो सिखाता है कि आइडियलिज्म कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, लाइक मसाला इन मैगी। द नाइट ऑफ द सॉरोफुल काउंटेनेंस अपने ग्लोरियस एक्सेंट्रिक आइडियलिज्म में सिर्फ हीरोज के बारे में पढ़ता नहीं था, खुद हीरो बन गया, फुल फिल्मी स्टाइल। और ऐसा करके वो हम सबको अपने अंदर के हीरो को ढूंढने के लिए इंस्पायर करता है, क्योंकि हीरो तो हर किसी में होता है, बस थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए।